अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त होंगे खैर आफियत से और रख रहे होंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सुरबर्ड्स और मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान शेख उबैदुर रहमान। दोस्तों, जिस तरीके से आपके इल्म में है कि हम आपको संडे मार्केट लालू खेत कराची की जो है वो अपडेट देते हैं हर संडे को। तो इत्तफाक से भाई आज जो है अब्र रहमत जो है बरस रहा है और सुबह से ही जो है मेरी कोशिश थी कि आज जो है इंशाल्लाह ताला मैं आप भाइयों की खिदमत में जो है वहाँ जल्द से जल्द मार्केट पहुँचता और उसके बाद जो है जल्द से जल्द जो है वहाँ से मार्केट की अपडेट्स जमा करके आप लोगों की खिदमत में जितना जल्दी हो सकता वीडियो को लेके आता, पेश कर देता। लेकिन कह ले कि बस जो रब की मर्ज़ी है और सुबह से जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बारिश जो है हो रही है। जिस वक्त मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी बारिश हो रही है। तो सबसे पहले आज की मैं आपको तारीख़ जो है वो मेंशन कर दूँ। आज की तारीख़ है 14 तारीख़ चौथा महीना 2024, यानी कि 14 अप्रैल 2024। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपको जिस तरीके से मैं बता तो चुका हूँ कि आज बारिश है, बारिश के बायस जो है आज आपको मार्केट की अपडेट हम नहीं दे सके, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत माजरत तमाम भाइयों से। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने कहा चले देखें, आपकी खिदमत में तो हाजिर होना है ना कुछ आपसे गुफ्तगू करनी है, कुछ कुछ आपके जो है कह लें कि जब तक आपसे बातचीत ना करें ना तो हमें भी कह लें सुकून नहीं मिलता, मज़ा ही नहीं आता। तो आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए कुछ लेके आया हूं कि इस वक्त बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। जैसे मैं ओपन मार्केट का रेट अपडेट करता हूं तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई ये बताइए कि कौन सा जो बर्ड है हम लगाएं जिससे हमें 2 पैसों का फ़ायदा हो। तो देखें भाई, मैं आज आपको बताने लगा हूं जो मेरा तजुर्बा है कई सालों का, उसको मैं निचोड़ आपको आज देने लगा हूं कि इस वक्त जो अभी कौन सा बर्ड जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो देखें हर बर्ड का ना हर सीज़न होता है। यानी कि कुछ जो हमारे परिंदे हैं वो कुछ गर्मियों में ब्रीड करते हैं, कुछ परिंदे हमारे सर्दियों में ब्रीड करते हैं। तो सर्दियों का जो परिंदा है उसकी जाहिर सी बात है गर्मियों में उसकी जो रेट है वो नीचे हो जाता है, और जो गर्मियों में सीजन वाला परिंदा है उसके ऑटोमेटिक सर्दियों में रेट जो है वो नीचे हो जाते हैं। तो ये तो समझ लें, आपको एक छोटी सी मैंने बात जो है वो क्लियरिफिकेशन कर दी। अच्छा, इस वक्त जो है ना अभी डव बहुत अच्छा चल रहा है। कॉमन डव आपको अगर याद होगा उस वक्त हम आपको कह रहे थे भाई डव आप लगा लीजिए, डव आप ले लीजिए, आगे 3-4 महीनों में, 2 महीने 3 से 4 महीनों में इनका इंशाल्लाह रेट बहुत अच्छा होने वाला है। तो बहुत सारे साथी जो जब हम जाल बाइकआउट कर रहे थे, अभी भी जाल बाइकआउट है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि जाल वालों को आप दे के अपना बर्ड दे। जिसको अगर समझ में आता है खुशी खुशी भाई वो दे सकता है। जाल वाले भी हमारे भाई हैं, कोई हमारे वो दुश्मन नहीं है। लेकिन क्या कि रेट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो है मैं इसके हक में नहीं हूँ कि उनको माल दिया जाए। अच्छा, इस वक्त जो उस वक्त जब हम बात कर रहे थे कि डफ का भाई प्राइस आगे अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, पैसे इसके ऊपर हो जाएंगे, तो बहुत सारे जो दोस्त हैं ना वो कह लें कि हम पे हंस रहे थे, कह रहे थे अबे भाई फिंच का भी इन लोगों ने ऐसे ही कहा था और डफ का भी ऐसा ही। तो देखें हर हमारे हाथ में क्या किसी के हाथ में भी ये जो है ना चीज़ नहीं है, या अल्लाह को ही पता है कि कल क्या होने लगा है बेहतर। लेकिन क्या कि हम लोग आपको अपने तजुर्बे से और हमारे जो मार्केट में जो हमारी कह लें कि एक नज़र होती है गहरी, उसके मुताबिक करके हम आपको जो है बता रहे होते हैं। तो इस वक्त जो है वो डव उस वक्त हमने आपको बताया था कि भाई लगा ले, जब 200-250 रुपये का डव चल रहा था, मार्केट में 300 का भी कोई नहीं ले रहा था। लेकिन अभी इस वक्त डव जो है वो बासानी 600 से 700 रुपये का मार्केट में बिक रहा है। अच्छा, जहाँ तक रही बात जैसे मिसाल के तौर पे हम्माद भाई की या शेरोज़ भाई की या अनवार अंकल की या असलम भाई की कि यार बोलो डव 500 में भी दे देते हैं, कोई 600 मांग रहा है और कोई जो है वो 550 में दे रहा है। तो भाई इन लोगों का आपस में कह लें कि बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं ये तमाम भाई जो है हमारे। तो ये बड़े हजरात हैं, मतलब ये बड़े पैमाने पे काम करते हैं। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी जब निकलती है तो कम मार्जिन पे भी काम कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे शेरोज़ भाई की मिसाल लेते हैं। अब अगर इनको 50 रुपये भी पेयर पे मिल रहा होगा ना शेरोज़ भाई को, तो अगर आप इनसे 100 पेयर ले रहे हैं तो ये फट करके निकाल देंगे सारा माल। सही है। अब ना कि अगर हम किसी दूसरे की मिसाल लें, मिसाल के तौर पे हम्माद भाई हैं। अब हम्माद भाई का ना अपना एक रेट उनका तय है, बस ये इतने में बेचना है, मैंने 600 है तो बस 600 में बेचना है। उनकी अपनी माशाल्लाह उनकी एक लाइन है, उनके जो जितने कह लें कि लेने वाले हैं उनसे जो लोग मुतमईन हैं तो वो उनसे ले लेते हैं उस हिसाब से। तो शेरोज़ भाई अगर मैं आपको बताऊं, अब जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा यार शेरोज़ भाई मुकाबला चल रहा है, इनका मुकाबला चल रहा है, देखें 50 रुपये भी अगर उनको मिल रहे हैं ना तो वो क्या करते हैं, 100 पेयर का ऑर्डर आया उन्होंने निकाल दिया ठक करके, तो 50 रुपये को आप 100 पे जो है ज़रब दे दें, आपके सामने रिजल्ट 5000 रुपये की सूरत में आ जाएगा। तो 5000 रुपये कम है भाई,
शेरोज भाई भी इंशाल्लाह ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी बोलेंगे नहीं यार शेख साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि 5,000 रुपये जब एक आदमी को मिल रहे हैं, सही है, तो वो क्यों रोकेगा? आप खुद बताइए, ठीक है, वो नहीं रोकेंगे। इस वक्त जो है मैं आपको मशवरा दूं, कॉमन डफ का तो मैं आपको अभी भी मशवरा नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग हैरान होंगे मेरी इस बात पे कि यार कॉमन डफ, कॉमन से बाहर निकल जाइए। फिंच हो, डव हो, लवबर्ड हो, फिशर हो, इन सब से बाहर निकल जाइए, ठीक है। और ना कि मैं आपको इतनी हाई म्यूटेशन का मशवरा दूंगा कि बहुत हाई म्यूटेशन पे आप काम करें। आप मिडिल म्यूटेशन पे काम करें। मिसाल के तौर पर अगर आप लोटिनो रख रहे हैं, कॉमन लोटिनो, तो आप कॉमन लोटिनो से लोटिनो प्रसनाटा की तरफ आ जाएं, ठीक है, वो उससे थोड़ा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे एक मिसाल थी, लोग कहा करते थे भाई अल्बिनो रेड आई कभी नहीं गिरता, अल्बिनो ब्लैक आई नहीं गिरता, तो लोग परेशान ना हो, इसका भी इंशाल्लाह वक़्त आएगा कि ये एकदम दोबारा ऊपर जाएगा, सही है। इस वक्त आप रेड डव ले लें, कॉमन रेड डव, वो भी कॉमन है, लेकिन मैं आपको उसका मशवरा यूँ दूंगा, दाना दोनों एक जितने ही खाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट आपको, फ़ायदा उसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो कॉमन रेड डव आप ले लें। मिसाल के तौर पे 10 पेयर भी आप लगा लेते हैं 1500 रुपये का, अगर आपको आपकी जान पहचान आपकी अच्छी है तो आपको 1500 का भी बड़ा पेयर मिल जाएगा, 15 से 1700 रुपये का मिल जाता है, सही है। तो 10 पेयर कितने के आपको पड़ गए? आपको 15,000 रुपये के पड़ गए। तो 15,000 रुपये आपके लगेंगे। अगर एक एक चेक भी आता है भाई, 10 पेयर आपने लगाए यार, 6 पेयर में से भी चेक आता है तो आपका खर्चा निकलता रहेगा। एक बच्चा भी उसका जो है वो आसानी से 600-700 रुपये का बिक जाता है, सही है, यानी कि 2-2.5 महीने का। तो आप एक ये चीज़ लगा सकते हैं। ये मैं छोटे, यानी कि जो छोटा सेटअप की बात करते हैं ना, सवाल, ये उस सवाल का सबका जवाब आपको मिल रहा है। रेड डव लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आप लोटिनो प्रसनाटा लगा सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ पे काम नहीं करना, सही है, फिर इंसान डूब जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये सस्ता आइटम बता रहा हूँ, लोटिनो प्रसनाटा लगा लें, कॉमन लोटिनो लगा लें, मतलब इसके भी हालांकि चेक की कोई वैल्यू नहीं है। कॉमन लोटिनो का 800-1000 रुपये का चेक है, लेकिन बहरहाल फिंच तो बिल्कुल ही समझ ले जहन से हटा दें। अभी आप कॉमन फिंच हटा दें। जिसने काम करना है डच लाइन पे काम कर ले, एग्जीबिशन फिंच पे काम कर ले, सही है, लिमिटेड एडिशन में वो आएगा इंशाल्लाह वक्त जब फिंच आप खुद दोबारा देखेंगे कि ऊपर जाएगी। लेकिन कॉमन फिंच जो है अभी भी इस वक्त जो उसका मैं जाल वाला रेट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे इलम में तो होते हैं ना जाल रेट भी सारे, वो हम अपडेट नहीं कर रहे तो क्या है, वो आप लोगों की जाहिर है, हमने एक मफाद में हमने उसको तरक कर दिया हमेशा के लिए। 350 रुपये जो है जाल का रेट जा रहा है फिंच का, और ओपन मार्केट में तकरीबन 450 से 500 रुपये जो है वो मैक्सिमम जो है फिंच चल रहा है। लेकिन फिंच जो है ना दाना बहुत खाता है, फिंच दाना बहुत खाता है। और दूसरा फिंच जो है वो बारीक कंगनी खाता है, और बारीक कंगनी आपको पता है किस कदर महंगी हुई भी है, सही है। तो मैं कभी भी आपको कॉमन फिंच का तो मशवरा नहीं दूंगा। फिंच से तो बेहतर है, देखें अब लोग बहुत सारे ना लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है, फिंच जो है ना वो सिर्फ ये फिंच यही वाली है। भाई फिंच में आपका जावा भी फिंच ही है, ठीक है। तो जावा में भी मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप न्यू बिगिनर हैं तो आप वाइट जावा से शुरू कर सकते हैं, ग्रे जावा से शुरू कर सकते हैं, सिल्वर जावा। और अगर आप जो है यानी कह लेंगे थोड़ा सा कर चुके हैं, इनमें थोड़ा सर्वाइवल कर चुके हैं, फिर आप आ जाए फॉन जावा की तरफ। 2025 में भी मुझे दिख रहा है कि इंशाल्लाह इसका बेहतरीन जो है ना, वो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके प्राइस चले जाएंगे इंशाल्लाह ऊपर। अल्लाह हमने हर भले काम के लिए इस्तेमाल करना होता है, सही है। तो फ़ोन जावा मुझे इस वक्त अच्छा दिख रहा है। फ़ोन जावा कुछ लगा सकते हैं, 2-4 पेयर फ़ोन जावा लगा लें, कुछ रेड डव लगा लें, सी के कॉमन। अब आ जाए, यानी कि ये जावा भी सॉरी हटा दें, इस पर वाइट और ग्रे पर रेंज। अब आ जाए महंगे, यानी कि जिन लोगों का बजट ऊपर है वो आ जाए लेडी गोल्डियान पे। लेडी गोल्डियान नो डाउट हार्ड ब्रीडर है, लेकिन अगर आप इसको अच्छा माहौल देंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह लेडी गोल्डियान बहुत अच्छा ब्रीड करता है। और बैंगलाइज जो है वो इसके बच्चे बहुत अच्छे पाल लेती है, सही है भाई। इसका मैं काफ़ी ज़माने से देख रहा हूँ लेडी गोल्डियन, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पर रेट टिका हुआ है। लेडी गोल्डियन पे आप काम कर लें, सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं डिमांड एंड सप्लाई की गेम। जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी ना, और सप्लाई भर भर के आ रही होगी, तो जान ले वो मट्टी होनी है चीज़, वो चीज़ मट्टी होनी ही होनी है। जिसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, उसका रेट अब होना ही होना है। ये सिंपल सा फार्मूला जिसके समझ में आ गया ना, वो बंदा कभी भी इंशाल्लाह मार नहीं खाएगा। तो आप लगा लेडी गोल्डियन, डायमंड पाइट डव, रेड पाइट डव, ठीक है। तो इस वक्त रेड पाइट डव हॉट आइटम हुआ हुआ है और मिल भी नहीं रहा पट्ठा। अगर मैं आपको बताऊं, एक पट्ठे की कीमत 25-25, 30-30 हज़ार रुपये मांग रहे हैं लोग, 3 से 4 महीने का पट्टा, सही है। तो डव जो है, और हमारी जो आवाम है ना, आवाम वो भेड़ चाल बहुत भागती है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, इंशाल्लाह यकीनन देखी होगी आपने, जो मैंने सर मुश्ताक खटक का इंटरव्यू लिया, सर हम्माद हमीद साथ मौजूद थे, मुश्ताक खटक साथ मौजूद थे सर।
तो उधर भी वही बात, भी उधर इंटरव्यू में भी हमारी यही बात चल रही थी कि भेड़ चाल नहीं चले यार। अगर सारे रेड पैड डफ के पीछे भागे, पहली बात तो इतना अमाउंट लोगों के पास नहीं है जो हालात मुल्क के हैं कि सारे रेड पैड डफ की तरफ चले जाएं, तो रेड पैड डफ की तरफ भी सारे ना भागें। रेड पैड डफ भी 2 पेयर लगा लें बहुत ज़्यादा, अगर किसी की इन्वेस्टमेंट भी है। इसके अलावा ब्लू पैड डफ हॉट आइटम हुआ हुआ, ब्लू पैड भी शॉर्ट है। लेकिन मैं आपको कान खोल के, ये मेरी कान खोल के ना, पूरे कान मेरी तरह खोल लें और सुन लें कि ये बूमर है, ये सब बूमर है। ये एकदम इनका भी रेट जो है, इनका जो असल प्राइस है वो कुछ और है, लेकिन अभी इस वक्त इनका हाई प्राइस जो हो रहा है वो हालात की शिद्दत की वजह से है कि माल जो है कम है, डिमांड जो है ज़्यादा है। सही है, तो ये इस वजह से इनका रेट ऊपर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। तो आज की मैंने कहा कि टॉपिक कवर कर लेते हैं कि क्या हम अपने व्यूवर्स को, क्या अपने सब्सक्राइबर्स को मशवरा दें कि वो ये लगा सकते हैं। फ़ोन जावा पे काम कर लें, लेडी गोल्डियन पे काम कर लें, डायमंड पैड डफ पे काम कर लें और रेड पैड डफ पे काम कर लें। ये 4 आइटम हो गए। इसके अलावा लव बर्ड फैमिली पे अगर मैं बात करूं तो लव बर्ड फैमिली पे भी कुछ म्यूटेशन है जिन पे आप काम कर सकते हैं। देखें, लव बर्ड जो है ना वो अपग्रेड मांगता है। अगर मैं आपको कॉकटेल की बात करूं तो कॉकटेल जो है वी पार्ट अभी भी अच्छा है, अल्बिनो रेड आई थोड़ा सा बेहतर है। तो क्रीम कॉकटेल की भी एक्सपोर्ट बाहर है, वो जा रहा है, सही है, एक्सपोर्ट खुली है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ बर्ड पे काम करें तो इंशाल्लाह कभी भी आपको जो है वो नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। अगर आप भेड़ चाल चलेंगे, एक ही बर्ड के पीछे सारे लग जाएंगे तो रेट नीचे आ जाता है। सही है। और बहुत सारे दोस्त ही सवाल कर रहे थे कि भाई जावा का क्या देखते हैं आप, जावा आपको क्या नज़र आता है मार्केट में जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो जावा जो है इंशाल्लाह ताला जावा दोबारा स्टेबल की तरफ ही जाएगा। जावा का जिस तरीके से मैं सर हम्माद हमीद का इंटरव्यू मैंने लिया तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जावा की जो एक्चुअल प्राइस है, वो जो ग्रे जो पेयर है ना जावा का, जो जिसको हम कुछ लोग ब्लैक कहते हैं कुछ ग्रे कहते हैं, तो ग्रे की जो असल कीमत है वो 2000 से 2500 रुपये है, सर बता चुके हैं और मैं भी आपको बता चुका हूँ। और वाइट का असल कीमत 3.5 से 4.5 है। सिल्वर जावा की जो असल कीमत है वो 4000 से 5000 रुपये तक वर्थ है। सही है। अच्छा, इसके अलावा अल्बिनो, अपना अल्बिनो रेड आई जावा और ओपल जावा, इनकी जो वर्थ है ना इनकी बहुत कम डिमांड है। इनकी मैंने मार्केट में डिमांड बहुत कम देखी है और इनके पट्टे भी मुझे बहुत कम नज़र आते हैं। तो मैं आप लोगों को रेट अपडेट भी कर रहा होता हूँ ना, वो भी 1-2 साथियों से बस रेट लेके आपको अपडेट कर रहा होता हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक है। अब मैं फिक्स प्राइस आपको यूँ नहीं बताता मखसूस पैसे कि आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे भाई आपने बताए थे। पाकिस्तानी अवाम है ना भाई, अगर हल्की सी भी गलती हो जाएगी, बेशक हम दूसरे लोग गलतियां करते रहें, लेकिन अगर मैंने यहाँ बैठ के आपको हल्की सी गलती कर दी तो मेरी तो खैर नहीं है ना भाई। फिर लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछेंगे और लोग मुझे जगह जगह रोक के भी भाई सवाल करेंगे मार्केट में, भाई आपने ये बात कही थी अभी तो हम ये देख रहे हैं। तो भाई मैं कोई आगे का मुस्तकबिल का हाल थोड़ी बताने लगा हूँ आपको, मैं जो एक तजुर्बे की व्याफ्त में आपको अंदाज़ा बताते हैं और एक्सपर्ट्स की राय दे रहे होते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो है लब्बे लुबाब होता है बात का। तो आज का जो टॉपिक है, आज सबसे पहले तो आपसे लालू खेत ना जा सके बारिश के बाइस, मैंने कहा चलें यार कुछ आपको अपडेट कर दिए जाए कि मतलब अब कौन से बर्ड जो है, देखें मेन लालू खेत जाने का मकसद क्या होता है, आपको अपडेट करना कि मतलब वहाँ कौन से बर्ड चल रहे हैं अभी, कौन से बर्ड लगाने चाहिए, कौन से बर्ड को हटाना चाहिए, कौन से बर्ड पे काम करना चाहिए। ये तो आप अपने जहन में ना यहाँ इस खोपड़ी में बिठा लें। फिंच बिल्कुल भी नहीं लगानी, कॉमन कोई फ़ायदा नहीं है। कॉमन का तो मैं बिल्कुल तजुर्बा करके देख चुका हूँ। फिंच कॉमन हो गई, डफ कॉमन हो गई। डफ कॉमन इस हद तक सही है सिर्फ कि वो डायमंड पाइट डफ के लिए जो है वो फोस्टिंग का काम करती है, फोस्टर के हिसाब से इस्तेमाल होती है तो वो बेहतर है, वरना उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसका रेट भी नीचे आ जाता है। इस वक्त 1000 रुपये भी मांग रहे हैं लोग, एक 1000 रुपये मैंने रेट सुने मार्केट में लोगों के। सही है। उस वक्त 150-200 रुपये में चल रहा था आज से 3 महीने पहले। तो भाई ये हर मौसम हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो आप अपने आप को ना वक्त के हिसाब से अपडेट करें। अब जिस तरीके से मैं अपने तमाम बर्ड चेंज कर रहा हूँ, अगर आपकी भी वसाअत है तो मैं आपको कहूँगा आप ना लें वाइट जावा, ना ग्रे जावा लें, ना आप सिल्वर जावा लें, आप फ़ोन जावा लें, आप पेस्टल जावा लें। सही है ना। तो ये तो अपने इंसान की जेब और गुंजाइश के ऊपर इजाज़त जितनी देती है आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको हमारी इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपनी अच्छी सी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात करें होगी मार्केट में इंशाल्लाह, और जो वहाँ के अहवाल होंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि मार्केट अभी अच्छी होनी है, मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी इंशाल्लाह ताला, इससे बेहतर होगी। क्योंकि जो हमारी सीनियर से बात होती है, जो वहाँ हमें लोग मिलते हैं जो कि मार्केट की गहरी नज़र मार्केट पर रखते हैं, मार्केट इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी नेक्स्ट संडे से। जानी इस संडे से थी लेकिन बारिश के बायस जो है वो इतने ब्रीडर भी नहीं आ सके होंगे, न इतने जो है लेने वाले न इतने देने वाले आए होंगे। तो
क्योंकि हम लोग ख़बर अपडेट रखते हैं मार्केट की, फ़ोन पे बातचीत होती रहती है हमारी कि भाई क्या सूरत हाल है। तो आपको पता है मेरा घर काफ़ी दूर है, इस वजह से मैं तो नहीं जा सका। इंशाल्लाह अगले इतवार को आपको लाजमी जो है मार्केट की सूरत हाल जो होगी उसके बारे में आगाही देंगे, और रेट इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जाएंगे और जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज की जो है वीडियो का हमारा मकसद था, टॉपिक था कि आप लोगों से गपशप भी हो जाएगी और आप लोगों से कुछ हम आपके बातें जो है, जो कीमती बातें हैं, जो कहने के मकसद मार्केट के हवाले से कुछ अपडेट थी और कुछ हालात हाज़िरा के ऊपर आपसे कुछ गुफ्तगू करनी थी, वो ये गुफ्तगू है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इसी दुआ के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। 14 अप्रैल 2024 आज दिन संडे का, बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।